ये प्रूफ करना है, उदाहरण नंबर 3 है। दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोई त्रिभुज है, मान लो ABC त्रिभुज है और उसकी माध्यिका, ये D ना मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु D है, तो D यानी मध्य बिंदु है, इसको इससे मिलाओगे तो ये माध्यिका होती है। तो कह रहा है ये माध्यिका है। तो जो माध्यिका होती है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, तो यानी ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा ACD के क्षेत्रफल के, ये प्रूफ करना है। लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए लंब चाहिए होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसीलिए ऊंचाई या शीर्षलंब चाहिए होता है, इसीलिए हमने रचना से AN लंब खींचा है BC पर। ठीक है, तो पहले तो ये लिख देंगे कि माना त्रिभुज ABC में ये वाला त्रिभुज है, एक बार और बना देता हूँ। तो मान लेता हूँ त्रिभुज ये AB और ये C है। ठीक है, C को थोड़ा दूर ले जाएंगे। तो त्रिभुज ABC में ये ना जो D है ये मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये D को A से मिला दो तो ये माध्यिका है। तो AD क्या है, AD माध्यिका है। और सिद्ध करना है, कि जो ये माध्यिका होती है इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो यानी ABD का क्षेत्रफल हमें बराबर प्रूफ करना है, किसके है, तो ACD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना लेना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए शीर्षलंब चाहिए, तो हम डॉट 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 एक लंब खींचेंगे N, तो यही हमने यहाँ पे खींच दिया था। ठीक है, तो रहेंगे रचना AN लंब BC खींचा। लंब खींचने से क्या होगा कि अब हम त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ABD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए एरिया लिख दिया। फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 आधार हो जाएगा BD और शीर्षलंब हो जाएगा AN। ठीक है, तो ये हो गया, मान लो। ठीक है, हाँ ये हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे। अब जो ये AD माध्यिका था, तो इसका मतलब D जो है वो BC का मध्य बिंदु था, यानी मध्य बिंदु है। अगर ये D BC का मध्य बिंदु है तो BD बराबर CD। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। अब BD CD के बराबर है तो हम यहाँ CD लिख देंगे। तो क्योंकि BD क्या है, बराबर है CD के, तो 1/2। अब ये बन गया CD, तो CD ये हो गया आधार और AN हो गया ऊंचाई। तो यानी ये हो गया आधार और ये हो गया आपका ऊंचाई या शीर्षलंब बोलते हैं। तो ये CD इस त्रिभुज ये वाली आ रहा है आधार और ऊंचाई आ रहा है AN। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ACD का क्षेत्रफल निकलेगा आधार CD गुना ऊंचाई AN। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 CD गुना AN। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल, ये आ जाएगा ACD। तो ये आ गया आपका एरिया ABD। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ गया। तो लिख देंगे अतः, तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे करना है। तो अब हम करेंगे उदाहरण 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो लिखा है आकृति 9.22, ये आपकी आकृति 9.22 है। इसमें लिखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। तो लिख दो आप, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है।
आगे लिखा है कि बी ई ए सी के समांतर है, तो बी ई समांतर है ए सी के। और इस प्रकार है कि बी ई बढ़ाई गई डी सी को ई पर मिलाती है। तो दर्शाइए कि, यानी आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर है चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के। तो चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो चित्र को बहुत ध्यान से देखो, तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको कि बी ए सी, ठीक है, और ई ए सी, ये दोनों त्रिभुज आपको मिलेगा कि ये एक ही आधार ए सी और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो पहले आप ये लिख दोगे हल, त्रिभुज बी ए सी व त्रिभुज ई ए सी लिख देंगे एक ही आधार ए सी व एक ही समांतर रेखा ए सी व बी ई के, ठीक है, के बीच स्थित है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं, तो आपने पर में पढ़ लिया होगा, या तो पर में लिख दो, नहीं तो लिख दो, हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित होते हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो एरिया बी ए सी का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा ई ए सी के क्षेत्रफल के। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें क्या सिद्ध करना था कि ए डी ई का क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर है। तो अगर मैं बी ए सी में अगर ए डी सी जोड़ दूं तो ये मिलकर ए बी सी डी चतुर्भुज बन जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं ई ए सी में, ठीक है ना, ई ए सी में अगर ये जोड़ दूं ए डी सी, तो ये दोनों जुड़कर बड़ा त्रिभुज बन जाएगा ए डी ई। तो ये प्रूफ हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्षेत्रफल ए डी सी जोड़ने पर, ए डी सी जोड़ने पर, तो इस वाले एरिया बी ए सी में जोड़ दो ए डी सी, और ऐसे ये वाला ई ए सी में भी जोड़ दो ये वाला ए डी सी। तो अब जोड़ो इसको बी ए सी, तो बी ए सी में ए डी सी जुड़ेगा तो बनेगा ए बी सी डी, तो ये बन जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी। और ऐसे ई ए सी में ए डी सी जुड़ेगा तो दोनों त्रिभुज जुड़कर बनेगा बड़ा वाला त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा ए डी ई, ए डी ई। तो यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है।